नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज फिर से मेरे इस चैनल के माध्यम से एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम हिंदी विषय है, हिंदी विशिष्ट, उसका पहला चैप्टर आज हम उसका व्याख्या यानी अर्थ समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी का अध्ययन कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जो सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दें, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जो एमपी बोर्ड कक्षा 10 का पहला चैप्टर है पदखंड का, उसके पहला चैप्टर का नाम है भक्ति धारा। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, यानी 2 कवियों की पंक्ति है। एक तो सूरदास की विनय का पद है, दूसरा है जायसी का स्तुति खंड, ठीक है ना। जायसी का जो पद्मावत है उसी का है पहला ही भाग है स्तुति खंड, उसी का वर्णन है। उसमें उन्होंने स्तुति कैसे किया है इसके बारे में है। तो देर न करते हुए चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं, विनय के पद सूरदास का। तो थोड़ी सूरदास के बारे में जान लेते हैं। ये क्या थे? सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, या इन्हें क्या कह सकते हैं, प्रवर्तक कवि कह सकते हैं। इनके जन्म मरण के स्थान में बहुत मतभेद है, किंतु कुछ लोग जन्म इनके आगरा के निकट, ठीक है ना, रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में माना है, ठीक है ना। कुछ लोग इनका सीही में मानते हैं। बस इतना आप याद रखिए, 1478 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। रुनकता या सीही कुछ भी कह सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में थे। इनके पिता का नाम था रामदरस, ठीक है ना। इनके जो गुरु थे वो थे बल्लभाचार्य, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य था। और बल्लभाचार्य के उसमें ही रह करके ये क्या करते थे? कृष्ण का गान करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और सूर पद लिखा करते थे, ठीक है ना। ये कहाँ रहते थे? इन्होंने गोवर्धन पर अपने इष्ट देव श्री नाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सूरदास को सौंप दिया था। कौन? बल्लभाचार्य जी ने। तो ये अपने जीवन में श्रीनाथ मंदिर में ही रह करके गोवर्धन दास की सेवा करते थे, वहीं के कीर्तन करते थे और वहीं पे सूरपद का लिखते। ये अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख है, ठीक है ना। इनकी मृत्यु जो हुई थी गोवर्धन के पास ही पारासौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब देख लेते हैं सूरदास की जो रचनाएं थी। मुख्यतः जो यहाँ पे ये तो 24 मानी जाती है, परंतु प्रमाणिक रूप से सूर्य की रचनाएं कितनी थी? 3 ही मिली थी। एक सूर सागर, एक सूर सहारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर को कहीं कहीं महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें नवम 12 सर्ग हैं, लेकिन पूर्णतः इसे मतलब क्या कह सकते हो, महाकाव्य नहीं दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन 3 ही इन्होंने 3 परक काव्यों की रचना की थी, सूर सागर, सूर सहारावली और साहित्य लहरी, ठीक है ना। तो सूर सहारावली में इनके 1107 पद संकलित हैं, जबकि साहित्य लहरी में इनके 118 पद संकलित हैं। अब देख लेते हैं जो इनका पहला चैप्टर है विनय का पद, तो उसकी व्याख्या। तो मन लगा कि आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा, और फिर जब स्कूल खुलेगी तो अपने टीचरों से आप इसकी चेक करवा लीजिएगा। तो देखते हैं जो पहला पद सूरदास के विनय पद का, वह है अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर इन्होंने निराकार ब्रह्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जिसकी कोई आकृति ना हो, ना कोई रूप हो, ना ही कोई स्थिति। तो वही कह रहे हैं अवगत गति कछु कहत आवे। कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति या स्वरूप के बारे में हमसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। गति मीन्स स्थिति या स्वरूप,
अभिगत मीन्स निराकार, या जिसके बारे में कुछ ज्ञान ना हो, जिसके बारे में कुछ ना जानते हो। तो कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति के बारे में हमसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, अर्थात हमारे मुख से उनका बखान नहीं किया जा रहा है। क्यों? मेरी स्थिति क्या है? निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाने पर, उनको प्राप्त तो हो गई है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उनके बखान हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर हमारी उसी प्रकार स्थिति हो गई है जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद लेकर उसका अंतर्गत ही भाव है, अपने हृदयगत ही उसका आनंद उठा पाता है और उस आनंद का बखान किसी से नहीं कर पाता है, उसी प्रकार आज हमारी भी स्थिति हो गई है। किसकी? निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद। अगला जो है लाइन है, परम स्वाद सबही सुनिंतर सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। क्या कह रहे हैं कि जो इनका स्वाद है, ये ब्रह्मा की जो श्रेष्ठ है स्वाद है, आनंद की प्राप्ति की जो स्वाद है वो क्या है? सभी स्वादों में से क्या है? श्रेष्ठ है, सुनिंतर है, अर्थात बहुत क्या है? हमें भाने वाला है, आनंदित करने वाला है। अमित तोष उपजावे, जो क्या करता है? सभी प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न करता है। ओके, फिर से देख लीजिए, ये अगर समझ में नहीं आता हो, जो निराकार ब्रह्मा जो हैं वो क्या है? श्रेष्ठ आनंद देने वाले हैं, अर्थात सभी प्रकार से हमें आनंदित करने वाले हैं या हमें निरंतर आनंद देने वाले हैं। और क्या है? अमित तोष उपजावे, और वो सभी प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न कर देते हैं। उपजावे या उत्पन्न कराना, ठीक है ना। मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। क्या कह रहे हैं? ये इनके स्वाद को हम, इनके ब्रह्मा जो निराकार ब्रह्मा हैं, इनके स्वाद को मन और वाणी के लिए क्या है? ये अगम है, अर्थात वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। अगोचर है, आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। सो जाने जो पावे, इसके आनंद को वही जान सकता है जो इसकी प्राप्ति किया हो, अर्थात जो निराकार ब्रह्मा है, ठीक है ना, उनके मन और वाणी के लिए जो है वो मन और वाणी के लिए क्या है? अगम है और अगोचर है, दिखाई देने वाला नहीं है। इसके आनंद को वही जान सकता है जो इनको क्या किया हो? प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जिनको इन्होंने दर्शन दे दिया हो। फिर क्या कह रहे हैं? रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कह रहे हैं इनकी ना तो कोई रूप है, ठीक है ना, निराकार ब्रह्मा की ना तो कोई आकृत है, ठीक है ना, रेखा मीन्स आकृत, ना ही इनका कोई गुण है, ना ही इनका कोई जात है, और ना ही इनके तक पहुँचने की कोई जुगाड़ है, बिना जुगाड़ के वहाँ हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं निराकार ब्रह्मा की ना कोई रूप है, ना ही कोई रेखा है, ना ही कोई गुण है, ना ही कोई जात है, और ना ही वहाँ तक जाने की कोई जुगाड़ है। निरालंब कित धावे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन किधर भटके? जब वहाँ तक कोई जाने का आधार ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर हम व्यर्थ में अपने मन को इधर उधर क्यों भटकाएं, ठीक है ना। सब विधि अगम विचार ही तात है। कह रहे हैं हम सभी प्रकार से सभी विधि अपना करके क्या किए हैं? विचार करके, सोच करके, समझ करके हम निराकार ब्रह्मा को छोड़ करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इसीलिए हम सगुण साकार श्री कृष्ण के पदों का गायन करते हैं, ठीक है। सभी प्रकार से सोच विचार करके हम निराकार ब्रह्मा की पूजा न करके, उनकी वंदना न करके, इसीलिए सूरदास जी कहते हैं हम किसकी वंदना कर रहे हैं? साकार
जिसकी आकृति है श्री कृष्ण की पदों का गायन कर रहे हैं। तो ये रहा इसका अर्थ। यदि आप इसका शब्दार्थ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्किप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये अगर व्याख्या इसकी लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये व्याख्या है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये विशेष है, स्किप करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं जो दूसरा पद है। जो दूसरा पद है वह है, देख लेते हैं, बस 2 ही आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। 4 पदों का इस पार्ट में वर्णन किया गया है, 2 पद आज पढ़ते हैं, 2 पद नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे भगवान हैं वो क्या हैं, हमारे जो प्रभु हैं वो अवगुण चित्त ना धरो। अवगुण मतलब दुर्गुण, ठीक है ना, बुराइयां जो हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो हमारे भगवान हैं, श्री भगवान या प्रभु हैं, वो अवगुणों पर, बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो, सोई पार करो। कह रहे हैं आपका तो क्या है, समदर्शी नाम है, अर्थात आप सब पर, अच्छे और भले दोनों पर एक समान दृष्टि से नज़र रखने वाले हैं। तो इसीलिए अपने इसी स्वभाव के कारण आप क्या करिए, हमारे इस भवसागर रूपी कष्टों से पार करा दीजिए, संसार रूपी सागर से पार करा दीजिए। कह रहे हैं आपका नाम तो समदर्शी है, अर्थात आप सभी पर एक समान दृष्टि से ध्यान रखने वाले हैं। तो इसी अपने स्वभाव के कारण आप मेरे इस संसार रूपी सागर से पार करा दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इक लोहा पूजा में राखत, इक धर बधिक परो। कह रहे हैं, एक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि आप क्यों ऐसा करिए। वो अपने प्रभु से क्यों ऐसा करने के लिए कह रहे हैं कि देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक जो लोहा होता है, एक लोहा पूजा में रखा जाता है, ठीक है ना, पूजा में घंटी बजाई जाती है, रखी जाती है। एक घर बधिक धर परो, और एक जो है वही लोहा, एक लोहा कहाँ पर रखा जाता है, बधिक के यहाँ पर, अर्थात जिससे हत्या की जाती है या काटने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खराओ। कह रहे हैं तो जो पारस नामक एक पत्थर होता है, जिसके छूने मात्र से लोहा क्या होता है, सोना बन जाता है, अर्थात अगर थोड़ा भी उसके स्पर्श हो जाए, छू जाए, तो फिर क्या लोहा क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो ही कह रहे हैं कि इन दोनों की दुविधा में वो नहीं पड़ता है। कौन, पारस नामक पत्थर, ये पूजा वाले लोहा और बधिक वाले लोहा, इन दोनों की दुविधा में वो नहीं पड़ता। दोनों को अपने छूने मात्र से या छुआने से या स्पर्श करने से ही दोनों को क्या करता है, कंचन करत खराओ, दोनों को सोना बना देता है, ठीक है ना। इक नदियाँ इक नार कहावत, मैलो नीर भरे। कह रहे हैं, एक उदाहरण और देकर वो समझा रहे हैं कि एक नदियाँ हैं जिसमें पवित्र जल बहता है, और एक वहीं पर नाला हो या नाला है जहाँ पर बहुत सारे मटमैले, मैले, गंदे पानी भरे रहते हैं, ठीक है ना। नीर मीन्स पानी भरा रहे। ओके, आगे बढ़ें। फिर क्या कह रहे हैं, जब दो मिल एक बरन भय, जब दोनों, एक पवित्र नदी का जल और एक नाले का जल, जब दोनों मिलकर के एक साथ किसमें, गंगा नदी में मिलते हैं, तो सुरसरी नाम पर, दोनों में भेद ना होकर के दोनों क्या बन जाते हैं, गंगा नदी का पवित्र जल बन जाते हैं, अर्थात गंगा नदी उन दोनों का नाम पड़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप तन माया जो ब्रह्मा कहावत, सूर्य समूल भी करो। कह रहे हैं कि जो तन रूपी माया ब्रह्मा का कहलाता है, जो ब्रह्मा है, ठीक है ना, ब्रह्मा का अंश है, और जो जीवों में मिल गया है, तन में मिल गया है, वह क्या है, वह अंश क्या है, पूरी तरह से सूर्य समूल विग्रह,
पूरी तरह से सूरदास जी कहते हैं कि वो दोषमय हो गया है, बिगड़ गया है, अर्थात उसमें बुराइयां आ गई है। ठीक है ना। जो भगवान ब्रह्मा के या ब्रह्मा के जो तन रूपी माया है, अर्थात तन रूपी माया में जो अंश है, अर्थात इस संसार के समूचे मनुष्य या प्राणी जाति में जो उनका अंश मिला हुआ है, वह पूरी तरह से आज किस में बन गया है, बिगड़ गया है, उसमें दोष मिल गया है, अर्थात वो क्या है, बुराइयों से भरा हुआ है। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रणजात टरो। इसीलिए वो कह रहे हैं, प्रभु से वंदना करते हुए कहते हैं कि आप इन सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए क्या करिए, निराधार कीजिए। ठीक है ना, निश्चय कर लीजिए, निर्धारण कर दीजिए, अर्थात उनको उनके बुराइयों को, उनके दोषों को दूर करते हुए उनका उद्धार कर दीजिए। कै प्रण जात टरै, और यही आपका जो समदर्शी का प्रण है वह टल जाएगा। नहीं तो आप जो ये सबको समान दृष्टि से देखने वाले प्रण रखे हुए हैं वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ यदि आप देखना चाहते हैं तो ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, शब्दार्थ जरूर लिखा करिए कॉपी में, अर्थ लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन शब्दार्थ जरूर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्दार्थ लिखने से शब्दों के अर्थ बनने लगते हैं, और अर्थ बनने लगते हैं तो व्याख्या करने में कठिनाइयाँ नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, यह मैं एक किसी कुंजी गाइड से उठाया हूँ, इसलिए इसमें जो संदर्भ होता है वह पहला तो दिया होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, पूर्ववत लिखा होता है, जिस वजह से कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वही पूर्ववत लिख देते हैं, जबकि संदर्भ आपका क्या होता है, हर पद का एक ही होता है, उस पाठ का लगभग एक ही होता है, लेकिन आपको जब परीक्षा में लिखना है तो पूर्ववत नहीं लिखना है, और प्रसंग तो हर पद का अलग अलग होता है। तो आप ये अर्थ है, इसको स्किप करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये है। तो दोस्तों, ये रहा आज का एमपी बोर्ड के कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका 2 पद हो चुके हैं। इसी तरह अगले पद के लिए आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।